गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सचिन कुमार। आज मैं आपको जवाहर नवोदय जो कक्षा 6 के प्रवेश हेतु किताब है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके चैप्टर का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें मैंने आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को समझाया है और मैं अब इसके आगे आपको अभ्यास प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं उसको समझाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपका अभ्यास प्रश्नावली में क्वेश्चन 1 है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें 6 का स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान निकालना है और उसके बाद उसका अंतर निकाल देना, मीन्स उसको घटाना है। तो देखिए बच्चों, यह आपका क्वेश्चन 1 है 6453, इसमें 6 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 6 चूँकि हज़ार के स्थान पे है, इसलिए 6 का स्थानीय मान जो होगा 6000 और 6 का अंकित मान जो होगा वह 6 होगा। अब देखिए, इसका अंतर निकालना है तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हासिल लेगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 6 गया 4, और देखिए यहाँ पे 9 बचा है तो यहाँ पे 9 उतरेगा, यहाँ भी 9 उतरेगा और यहाँ पे अब 5 उतरेगा। देखिए बच्चों, हमारा आंसर आया है 5994, जो कि हमारे ऑप्शन में हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। हम यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है 5994, यही सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए बच्चों, 50 से 100 तक के बीच में जो कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 10 होती हैं, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हम इसके ऑप्शन में देखिए, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो 100 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। और अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 टू द पावर 0, मीन्स 5 के ऊपर 0 की पावर का मान क्या होगा। तो किसी भी अंक के ऊपर यदि 0 की पावर है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। तो आपके क्वेश्चन में था कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं हैं वह पहली अभाज्य संख्या तो 2 होती है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है। इन्हीं का योग पूछा है तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 3 और 2, हमारा आंसर आया 5। अब हम जाके ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन में यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन 5 दिख रहा है, जो कि हमारा आंसर आया हुआ है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो देखिए बच्चों, वह अभाज्य रूट संख्या, ये चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके इकाई स्थान पर 5 होता है। तो बच्चों, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम है और अभाज्य है। तो वह अभाज्य संख्या 2 होती है जो कि सम भी है और अभाज्य भी। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है कि 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने अंक को उतार लिया 3501, इसी की सहायता से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग क्या होगा यही बताना है हमको। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम 5 को उतारेंगे, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 0। अब ये देखो, हमारी बड़ी संख्या तो बन गई।
अब हमें इसी की सहायता से, इन्हीं अंकों की सहायता से छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, 1 के बाद 0, 0 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब हमें इसका योग निकालना है, मीन्स इसको जोड़ देना है। तो देखिए 0 और 5 5 होगा, 3 1 4 होगा, 3 और 0 3 होगा, 5 और 1 6 होगा। तो देखिए बच्चों, जो हमारा आंसर आया है वह आया है 6345। अब हम ऑप्शन में जाके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा आंसर आया था 6345, जो कि आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब कि 8वें का पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि जो अंक दिया गया है इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जो अंक दिया गया है, ये जो संख्या दी गई है, इसको हम सबसे पहले अपनी कॉपी पे उतारते हैं। देखिए बच्चों, ये जो संख्या दी गई थी मैंने उसको अपने कॉपी पे उतार लिया और इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो देखिए जो 3 है यह किस स्थान पे, पहले हम ये पता करते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह हजार के स्थान पे है। इसका मतलब 3 का जो स्थानीय मान होगा 3 गुणे 1000 बराबर 3000। तो अब हम ऑप्शन में चल के देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन 9 के ऑप्शन में देखा कि पहला ऑप्शन 3000 दिया गया है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो 10 है वो लिखा है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए हम कोई भी 2 लगातार विषम संख्या मान लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कि एक विषम संख्या हमारी 7 हो गई और दूसरी विषम संख्या हमारी 9 है। तो इनका अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 9 में से 7 घटाएंगे, तो 9 में से 7 आया तो क्या बचा, 2 बचा। तो इससे ये साबित होता है कि किसी भी 2 विषम संख्या का अंतर क्या होगा, हमेशा 2 ही आएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले ऑप्शन में ही 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 28308 में आए 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो सबसे पहले हम ये जो संख्या दी गई इसको हम अपनी कॉपी पे उतारते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने ये जो संख्या दी गई है इसको उतार लिया बुक से देख के, और मैं इन दोनों 8 का स्थानीय मान निकालूंगा पहले। तो देखिए यह 8 जो है वो इकाई के स्थान पे है और यह वाला जो 8 है वो हजार के स्थान पे है। इसका मतलब इस 8 का स्थानीय मान होगा 8 गुणे 1 बराबर 8, और इस 8 का स्थानीय मान होगा 8 गुणे 1000 बराबर 8000। अब हमें इन दोनों स्थानीय मान जो ये आया है इसका अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 8000 में से 8 को माइनस कर देंगे। अब देखिए जब हम यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 8 गया, 2 आया, यहाँ पे 9 और यहाँ पर भी 9 और यहाँ बचेगा 7। तो देखिए बच्चों, जो हमारा आंसर आया है वो आया 7992। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बच्चों, ऑप्शन में हमारा 7992 पहले ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं। बाउंडेशन है कि 30 और 50 को छोड़ करके, मतलब 30 और 50 को नहीं गिनना है। देखिए बच्चों, 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं जो हैं, 30 और 50 को छोड़ के जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा आंसर 14 संख्याएं ऐसी मिलेंगी जो भाज्य होंगी 30 और 50 के बीच में, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है IV के ऊपर बार है CDIX से किस संख्या का बोध होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो IV के ऊपर बार ये मतलब 1000 हो गया, मतलब 4000 हो गया, और CD लिखा हुआ मतलब 4409। तो ऐसा ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा है कि 4409 लिखा हुआ है।
तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो हम जानते हैं कि वो संख्या 1 है, क्योंकि हम किसी भी सम संख्या में अगर जोड़ेंगे तो भी विषम आएगा, और अगर घटाएंगे किसी सम संख्या में से 1 को तो भी हमारा आंसर विषम आएगा। इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में देखिए लिखा हुआ है कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए बच्चों, 10 और 20 के बीच जब कुल अभाज्य संख्या आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वह होगा आंसर ये थर्ड वाला 4। मतलब 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं केवल आपको 4 दिखाई पड़ेंगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है। तो देखिए बच्चों, मैंने इस सवाल को, इसी तरह का एक सवाल अभी आपको पढ़ाया है, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं लगाइएगा और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 11। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो 80,905 लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 80,905 ये दूसरा ऑप्शन आपका है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है। तो रोमन संकेत पद्धति में सी का मान 100 होता है, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 16,540 की अनुवर्ती संख्या है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कॉपी पे उतारते हैं, फिर आपको लगा के दिखाते हैं। क्वेश्चन आपका था कि 16,540 की अनुवर्ती संख्या। तो देखिए अनुवर्ती संख्या के लिए हमें हमेशा 1 जोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे 16,540। अब इसमें हमको 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे हो गया 0 और 1, 1, 4, 5, 6, 1। यही हमारा आंसर होगा। मीन्स 16,540 का जो अनुवर्ती आएगा वो होगा 16,541। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ऑप्शन में 16,541 पहला ऑप्शन है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। तो बच्चों, मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को दोनों को प्रमोट करिए। थैंक यू।